कि हमीदिया अस्पताल से हर दिन निकलती है लावारिस लाशें, बिना नाम, बिना पहचान, बिना कोई अपना। एनडीटीवी की टीम ने 10 दिन तक इन लाशों की आखिरी यात्रा को रिकॉर्ड किया, वो भी तब जब कोई आंखें रोने वाली नहीं थी। और जो लोग इन शवों के लिए कफन दफन का इंतजाम कर रहे थे, घोटालेबाजों ने उन्हें भी नहीं बख्शा। अस्पताल परिसर में मौजूद संस्था से मुफ्त में लिए गए कफन बाद में बाजार में 1000 से 1500 रुपए में बेचे जा रहे हैं। ये कहानी सिर्फ एक लाश की नहीं है, ये उस मरे हुए सिस्टम की कहानी है जहां इंसान की मौत भी अब एक धंधा बन चुकी है। देखिए एनडीटीवी की एक्सक्लूसिव पड़ताल, जहां मौत को न सम्मान मिला, न समाज से संवेदना, सिर्फ एक प्लास्टिक शीट में लिपटी हुई खामोशी। ये किसी हॉरर फिल्म का सीन नहीं, ये वो हकीकत है जो हम सब ने देखना छोड़ दिया है। यहाँ मौत भी गुमनाम है और सिस्टम भी बेज़बान। एक एम्बुलेंस हमीदिया से निकलती है, उसमें लिपटी हुई एक लाश है। कोई पहचान नहीं, कोई रिश्तेदार नहीं। ये उसकी आखिरी यात्रा है। न कोई आंसू, न कोई नाम, सिर्फ एक नंबर और एक प्लास्टिक शीट। जहाँ कभी जिंदगी की पहली सांसें ली जाती थी, वहाँ अब अंतिम सिसकियाँ भी दर्ज नहीं होती। ये मर्चुरी है और यहाँ अब सिर्फ नंबर जिंदा हैं। भोपाल के हमीदिया अस्पताल में हर दिन सैकड़ों शव आते हैं। कुछ को परिवार ले जाते हैं, पर कुछ को कोई लेने नहीं आता। ये वही लाशें हैं जिन्हें सिस्टम लावारिस कहता है और फिर उन्हें एक फॉर्म, एफआईआर और पंचनामे में बदल देता है। बची खुची चीजें फॉरेंसिक के जिम्मे होती हैं। बोल नहीं सकते, फिर भी अंदाजन 2 से 5 से 7 लावारिस आ जाती है यहाँ से लेके जाते हैं, पुलिस वालों को हैंड ओवर कर देते हैं। हाँ। तो पुलिस वाले ले जाके उधर सोते सोते रह गए, कोई दारू पीते पीते रह गया, कोई ट्रेन से कट गया, जिंदा रहते से मर गया। जिंदा रहते कोई पूछने वाला नहीं, मरने के बाद भी कोई बीमार आदमी है, उसको कोई पूछने वाला नहीं है, तो वो क्या करेगा। एनडीटीवी की टीम ने इस शवगृह से जो शव निकलते हैं 10 दिनों तक उसका पीछा किया, कभी किसी शव वाहन में, कभी किसी एम्बुलेंस में, और देखा कि कैसे भदभदा विश्राम घाट में बगैर किसी रीति रिवाज, बगैर किसी रस्म के उन्हें दफना दिया जाता है। कई बार महज एक मजदूर और एक पुलिसकर्मी, अक्सर ये काम एक मजदूर ही करता है 300 या 600 रुपयों के लिए, और अक्सर ये भुगतान भी वो पुलिसकर्मी अपनी जेब से ही करते हैं। ये भदभदा घाट है जहां हर दिन लावारिस लाशों की मौत का मजाक बनता है। आधे फीट के गड्ढे में दफन होती है इंसान की पहचाने। शव को जमीन पर घसीटा जाता है। एक मजदूर गड्ढे में कूदता है, शव को धकेलता है। पास ही पड़ी है एक खोपड़ी, कुत्ता एक हड्डी चबा रहा है। 2-2 शव एक ही गड्ढे में ठूसे जा रहे हैं। भदभदा विश्राम घाट जहां मौत का भी अपमान होता है। न कोई मंत्र, न अग्नि, न शमशान की गरिमा, सिर्फ 600 रुपए में एक लाश को दफन किया जाता है। उसके पहले हम ही गड़ाते थे, इतना गड्ढा करते थे, फिर दफन करते थे। तब क्या मिलता था? 300 रुपया। 600 मिलने लगा तो दारू शराब भी मिलने लगा। यहाँ मौत का कोई ऐलान भी नहीं होता, बस लाश लिपटी होती है और उसके ऊपर एक चुप्पी बैठी होती है। हमारी टीम ने दर्जनों बार देखा कि लाशों को घसीटा जाता है, पटका जाता है और फिर मात्र आधे फीट गहरे गड्ढे में दफना दिया जाता है। डेली 3-2 आती हैं, तो 3-2 गड्ढे तो करना पड़ेगा उसको। तो जब गड्ढे करेगा ठोस जगह जमीन में तो कहाँ कर पाएगा। वो जो गड़ी हुई बॉडी है उसी के जो है निकाल के बाहर किया, उसी में डाल दिया। वो अपना गाड़ी वाले से पहले तो खुद पहुंच जाता है वहाँ। हमने वो भी रिकॉर्ड किया जहां खुले में पड़ी हड्डियां कुत्तों का निवाला बन रही थी, जहां नरमुंड सिस्टम की लापरवाही की सबसे ठोस गवाही बन चुके हैं। अरे साहब बहुत बॉडी आ चुकी है। कितनी फिर भी अंदाज? अरे अभी समझ लो, कोरोना से तो छोड़ दो बात, 2-3 महीने से नहीं तो कम से कम नहीं तो 4-6 हजार बॉडी आ चुकी है। नहीं पूरा पहाड़ी से लेके वहाँ तक लगती थी बॉडी, वहाँ तक। तो बच्चा जो है इधर ही उधर लग जाते थे। कितने खाएंगे और कौन खाएगा? पहले तो घेरा नहीं था तो सूअर आते थे, सूअर खाते थे। अब जब से घेरा हो गया तो सूअर नहीं आते हैं। नई लाश को थोड़ी जगह मिल जाती है, थोड़ी गहराई, क्योंकि क्या पता कोई पहचानने आ जाए। अक्सर लोग अपने लापता परिजनों की तलाश में यहाँ आते हैं। पहचान की आखिरी उम्मीद होती है उस शव के कपड़े। कपड़ा जो पहन के मरा तो कपड़ा जो है वही थाने में रख सकता है। अच्छा।
और यहाँ किस कपड़े में आते हैं? यहाँ जो वहाँ से कफन मिल जाती है, कफन से समेट के उसमें धागा सुई बांध बूंद दिए। एनडीटीवी की टीम को यह भी पता चला कि 20 साल पहले यहाँ से 2 ट्रक हड्डियां हरिद्वार भेजी गईं। उसके बाद न कोई रजिस्टर बना न कोई रिकॉर्ड। यहाँ से कम ना है तो 2 ट्रक हड्डी बिनवा दिए। उनको दर्द लगा कहीं इसको मैं हरिद्वार मैहर कहीं भी भेज देंगे। उनकी नौकरी जब से छोड़े तब से जो है कम से कम 20 साल पहले। हमने 10 दिन यहाँ बिताए, लेकिन सिस्टम ने पिछले 10 सालों में क्या किया ये जानने वाला भी कोई नहीं। समाज मरते इंसान को पहचान नहीं देता और सिस्टम मरने के बाद उसे सम्मान नहीं देता। 2013 में राज्य सरकार ने अंत्येष्टि सहायता योजना शुरू की। इस योजना के तहत लावारिस और बेहद गरीब शवों के अंतिम संस्कार के लिए 3,000 रुपए की आर्थिक मदद देने का प्रावधान है। उसमें अगर डीएनए की ज़रूरत हो या फिर फिंगरप्रिंट प्रिजर्व करना हो या इस तरह की अगर ज़रूरत हो वैधानिक तौर पर, तो पुलिस उसका पालन सुनिश्चित करती है। और बाद में नगर निगम के सहयोग से या कई सारे एनजीओज हैं इसके लिए जो प्रयासरत है, उनके सहयोग से इसे अंतिम रूप से इसका निस्तारण किया जाता है। लेकिन इसके लिए नगर निगम या जनपद पंचायत को आवेदन देना होता है। साथ में लगता है पंचनामा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, एफआईआर और मृत्यु प्रमाण पत्र। सवाल ये है, क्या कोई कुत्ते से बचाई जा रही लाश के लिए ये दस्तावेज जोड़ रहा है? क्या कोई फॉर्म भर रहा है? हकीकत यह है कि कई बार पुलिस वाले अपनी जेब से दफन के लिए पैसे देते हैं। एक निजी संस्था सिर्फ 600 रुपए देती है, वो भी पुलिस के आवेदन पर। लेकिन ये बात न तो कलेक्टर को पता है न नगर निगम को। वैसे नगर निगम को हम लोगों ने निर्देश किया हुआ है, उसका और एक एसओपी बना लेते हैं ताकि किसी तरीके की किसी को दिक्कत ना आए, ससम्मान व्यवस्था की जा सके। हमारा जब भी वार्ड कार्यालय में या जोन कार्यालय में इसकी सूचना प्राप्त होती है तो जोनल अधिकारी जो है उसका शिनाख्त करता है, उसकी एलिजिबिलिटी को चेक करके, और उस व्यक्ति को जो उनके परिवार का व्यक्ति है या जो अंतिम संस्कार कर रहा है उनको अंत्येष्टि सहायता योजना का लाभ देता है, जो कि 3,000 रुपये है। ये थी उस लावारिश लाश की कहानी जिसे कभी माँ ने गोद में उठाया होगा, जिसका माथा किसी बहन राखी पर चूमा होगा। आज वो एक चादर में बंधा हुआ है, घसीटा जा रहा है, क्योंकि उसके लिए कोई नहीं रह गया। यहाँ कुत्ते दफन करते हैं समाज की शर्म। ये लाशें गिनती में नहीं, ये सवाल हैं जो हर दिन दफन हो रहे हैं। सवाल कि हम इतने चुप क्यों हैं। जाकर मैं स्वयं स्थल का निरीक्षण करूंगा और भदभदा विश्राम घाट के पदाधिकारियों के साथ बैठकर चारों तरफ से बाउंड्री वाल बनाऊंगा और वहां पे और बेहतर हम क्या कर सकते हैं जिससे कि आने वाले समय के अंदर इन लावारिस लाशों को जानवर खा जाते हैं, कुत्ते खा जाते हैं, वो इस प्रकार की पुनरावृत्ति ना, उस पर अंकुश लगाने का काम करूंगा। हमीदिया अस्पताल परिसर में प्रेरणा सेवा ट्रस्ट 3 दशकों से गरीबों के लिए खाने और लावारिस लाशों के लिए कफन दफन का इंतजाम करता है। रोज 14 से 15 लोग यहां से कफन ले जाते हैं, लेकिन आपको ये जानकर हैरत होगी कि घोटालेबाजों ने इन्हें भी नहीं बख्शा। यहां से मुफ्त में कफन ले जाकर बाजार में 1,000-1,500 रुपए में बेच दिया। पर वो तो लावारिस है, तो परिजन तो उनके आते नहीं। अच्छा, ये भी बेच देते थे। और ये कितने में बिक जाता था? ये संतोषी कितने का बिक जाता था? अंदर जो है 2 बजे के बाद में ये कम से कम 1,000-1,200 रुपए 1,500 रुपए लेते हैं उसका। 1,000 रुपए और ये हॉस्पिटल वाले बेच देते हैं। हाँ, और ये हमें फिर किसी ने बताया कि पुअर मैन ने कि सिंस दिस वाज लॉक्ड तो आई टुक फॉर 1,500, तो वी फेल्ट सो स्कैंडलाइज्ड। तो हमने कहा कि नहीं, अब आप नाम बताएंगे ताकि रेपिटेशन ना हो, और अपना फ़ोन नंबर दीजिए, है ना। तो वी हैव ट्राइड टू कंट्रोल। हमने 10 दिनों तक देखा ये अंतिम संस्कार नहीं, अपमान है। जिन्हें जिंदगी ने कुछ नहीं दिया, मौत ने भी उन्हें तिरस्कार ही दिया। ये कोई कब्रिस्तान या शमशान नहीं, ये गुमनाम मौतों का जंगल है जहां इंसानियत रोज दम तोड़ती है। कानून कहता है 3,000 रुपए दो, सिस्टम कहता है 300 में काम निपटा दो। पुलिस वाले कभी अपनी जेब से पैसे दे देते हैं और बाकी समय बस मिट्टी डाल दो। या मजहब कोई नहीं पूछता। यहाँ कोई अंतिम संस्कार नहीं होता, बस मिट्टी डाली जाती है। यहाँ हर दिन इंसान नहीं, इंसानियत दफन होती है। न फिक्र कोई, न जस्तजू है, न ख्वाब कोई, न आरजू है। वो शख्स तो कब का मर चुका, बेकफन फिर ये लाश क्यों है। कुछ लाशें दफन हो जाती हैं, कुछ सवालों को जिंदा छोड़ जाती हैं।
और कुछ आपकी संवेदना को शर्मिंदा कर देती हैं। वो कौन था, किसका था, कहाँ का था, कोई नहीं जानता और शायद अब कोई जानना भी नहीं चाहता, क्योंकि यहाँ मजहब कोई नहीं पूछता, जाति कोई नहीं देखता। लगता है अब हम इंसानों को पहचानने की ज़रूरत ही नहीं समझते, सबको मिट्टी में मिल जाना है। लेकिन शायद यहाँ इंसानियत पहले ही दफन हो चुकी है। भोपाल में अपने कैमरा सहयोगी रिजवान खान और अभिषेक के साथ अनुराग द्वारी, NDTV।